अबे नालायक, इतनी देर से कहाँ था? वो मैं राजू भैया के घर का सामान लाने गया था। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया रमन। अब इस महीने की पगार भी राजू से ले लेना, मेरे पास मत आना। भैया वो क्या है ना, मुन्नी सभी बच्चों के साथ खेल रही थी और खेलते खेलते वो गिर पड़ी और गिरते समय उसका सिर एक पत्थर से जा लगा। मैंने उसको अस्पताल में दाखिल तो करवा दिया है, लेकिन अब वो और पैसे मांग रहे हैं भैया। अगर आपने जल्दी मेरी मदद नहीं करी तो मुन्नी बच नहीं पाएगी। अरे राजू, तूने मुझे समझ क्या रखा है? मेरे पास क्या लाखों रुपए पड़े हैं जो मैं तेरी बेटी के इलाज के लिए पैसे दे दूं? पर हाँ, मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। तू चला जा यहाँ से। देखिए राजू जी, अगर आपने जल्दी से पैसे जमा नहीं करवाए तो आपकी बच्ची का इलाज नहीं हो पाएगा। ये देख राजू, जिस रमन को मैंने इतना ईमानदार समझा वो मेरे पैसे लेकर भाग गया। रमन चाचा, मैं जब अस्पताल में थी तो मैंने सोचा था आप मेरे पास आएंगे, लेकिन मुझे क्या पता था आपने चोरी करना शुरू कर दिया है। रमन हीरा लाल के घर में काम करता था। हीरा लाल का स्वभाव काफी अकड़ू और क्रूर था। वहीं दूसरी तरफ हीरा लाल का छोटा भाई राजू काफी खुश दिल और ईमानदार व्यक्ति था। लेकिन राजू अपने बड़े भाई हीरा लाल के जैसे धनवान नहीं था। राजू और हीरा लाल का घर पास ही था। इसी कारण हीरा लाल का नौकर रमन राजू को अच्छी तरह से जानता था। अरे राजू भैया, कहाँ जा रहे हो? अरे कहीं नहीं रमन, मैं तो बस बाजार जा रहा हूँ कुछ सामान लाने। अरे भैया, हमारे होते हुए क्यों कष्ट उठा रहे हो? हमको बताओ क्या लाना है बाजार से। अरे नहीं नहीं रमन, तू मेरे यहाँ थोड़ी ना काम करता है, तू तो मेरे भैया के यहाँ काम करता है, तो मैं तुझसे अपना काम कैसे करवा सकता हूँ। अरे राजू भैया, बात काम करने की थोड़ी ना है। अरे मैं तो बस आपका छोटा भाई हूँ और छोटा भाई होने के नाते मैं आपके घर का सामान नहीं ला सकता क्या? अरे राजू, तू भी ना मानेगा नहीं। चल ठीक है, तू ले आना मेरे घर का सामान। रमन कुछ ही देर में राजू के घर का सामान ले आता है। अरे ओ राजू भैया, मैं आपका सामान ले आया हूँ। चाचा, सामान मुझे दे दीजिए, मैं ले जाती हूँ अंदर। अरे मुन्नी, तूने मुझे चाचा कहा? हाँ चाचा, पापा बता रहे थे आपने उनको कहा है कि आप तो उनके छोटे भाई के जैसे हो। अगर आप मेरे पापा के छोटे भाई हुए तो आप मेरे चाचा हुए ना, इसीलिए मैंने आपको चाचा कहा। मुन्नी की बात सुनकर रमन का दिल भर आता है। अरे मुन्नी, तूने जितने प्यार से मुझे चाचा कहा है उतने प्यार से तो आज तक किसी ने मुझसे बात तक नहीं की। कोई बात नहीं चाचा, आज से मैं आपको हर रोज चाचा कहकर ही बुलाऊंगी। तो अब लाइए, मैं सामान अंदर ले जाती हूँ। इतना कहकर मुन्नी सामान को अंदर ले जाती है और राजू वापस हीरा लाल के यहाँ चला जाता है। अबे नालायक, इतनी देर से कहाँ था? अरे कुछ नहीं सेठ जी, वो मैं राजू भैया के घर का सामान लाने गया था। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया रमन। अब इस महीने की पगार भी राजू से ले लेना, मेरे पास मत आना। अरे सेठ जी, लगता है आप बुरा मान गए। नालायक, आज के बाद अगर मैंने तुझे राजू के साथ देख भी लिया तो काम से निकाल दूंगा। चल अब काम पर लग जा जल्दी। राजू चुपचाप अपने काम पर लग जाता है। कुछ देर बाद राजू अपने बड़े भाई हीरा लाल के पास भागते हुए आता है। अरे भैया, भैया कहाँ हो आप? जल्दी बाहर आइए। अरे क्या हुआ राजू, इतना चिल्ला क्यों रहा है? हाँ राजू भैया, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना?
अरे कुछ भी ठीक नहीं है रमन। क्या हुआ राजू, बता तो। भैया वो क्या है ना, मुन्नी सभी बच्चों के साथ खेल रही थी और खेलते खेलते वो गिर पड़ी और गिरते समय उसका सिर एक पत्थर से जा लगा, जिसकी वजह से उसके सिर पर काफी गंभीर चोट आ गई है। तो अभी तक तूने मुन्नी को अस्पताल में दाखिल क्यों नहीं करवाया? मैंने उसको अस्पताल में दाखिल तो करवा दिया है और अस्पताल वालों ने इलाज भी शुरू कर दिया है, लेकिन अस्पताल वाले आगे का इलाज करने के लिए मुझसे पैसे मांग रहे हैं। मेरे पास जितने पैसे थे मैंने उनको दे दिए, लेकिन अब वो और पैसे मांग रहे हैं भैया। अगर आपने जल्दी मेरी मदद नहीं करी तो मुन्नी बच नहीं पाएगी। अरे मेरा मन तो सही कहता था, मुझे इस राजू से रिश्ता खत्म कर देना चाहिए, वरना ये तो खुद भी कंगाल है और मुझे भी कंगाल कर देगा। अरे राजू, तूने मुझे समझ क्या रखा है? मेरे पास क्या लाखों रुपए पड़े हैं जो मैं तेरी बेटी के इलाज के लिए पैसे दे दूं? और हाँ, मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, तू चला जा यहाँ से। अरे भैया देखिए, ऐसा मत कहिए, अगर आप मदद नहीं करेंगे तो मुन्नी बच नहीं पाएगी। अबे राजू, तू यहाँ से निकलता है या फिर मैं धक्के मार कर निकालूं तुझे? अपने बड़े भाई की ऐसी बात सुनकर राजू का दिल टूट जाता है और राजू चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगर आज मेरे पास कुछ पैसे होते तो मैं राजू भैया की मदद कर देता। धिक्कार है मेरी जिंदगी पर, जिस बच्ची ने मुझे चाचा कहकर पुकारा, मैं उस बच्ची की जान भी नहीं बचा सकता। भाग्यवान भाई ने तो पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। अब तो भगवान ही हमारी बच्ची की रक्षा कर सकता है। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक ही होगा। अरे रमन, बात सुन मेरी, ये कुल 4 लाख रुपए हैं। बहुत ही सावधानी से ये पैसे मुखिया जी को देकर आ। अच्छा सेठ जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं क्या आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछ रमन, क्या बात है? सेठ जी, आप हर महीने मुखिया जी को कुछ पैसे क्यों देते हैं? अरे रमन, तुझे तो पता ही है, अपना जो 2 नंबर का धंधा चल रहा है उसको चलाने के लिए मुखिया हमारी काफी मदद करता है, और यदि मैंने उसका हिस्सा नहीं दिया तो वो मेरा काम नहीं होने देगा। तभी रमन वह पैसे मुखिया को देने के लिए चला जाता है। देखिए राजू जी, अगर आपने जल्दी से पैसे जमा नहीं करवाए तो आपकी बच्ची का इलाज नहीं हो पाएगा। अरे डॉक्टर साहब देखिए, ऐसा मत कहिए, आप इलाज शुरू कीजिए, मैं किसी न किसी तरह से पैसों का बंदोबस्त कर दूंगा। तो ठीक है, आपके पास कुछ ही समय है, आप जल्दी पैसे जमा करवा दीजिए। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। अरे भाग्यवान, अब हम क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? तभी राजू के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है, क्या आपका ही नाम राजू है, जिनकी बेटी इस अस्पताल में दाखिल है? जी हाँ, बताइए क्या काम है आपको मुझसे? तभी वह व्यक्ति राजू को एक झोला पकड़ा देता है और कहता है, अरे ये आपके लिए है, एक व्यक्ति ने हमको कहा था कि ये आपको पकड़ा दें, तो चलिए अब हम चलते हैं। फिर वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है और राजू जैसे ही वह झोला खोलकर देखता है, अरे भाग्यवान, ये देखो। हे भगवान, इतने सारे पैसे! लगता है भाग्यवान, भगवान ने ही हमारे लिए मदद भेजी है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कहते हैं। तो बताइए राजू जी, आपने अपनी बेटी के इलाज के बारे में क्या सोचा है? जी जी डॉक्टर साहब, ये लीजिए पैसे, और अब आप मेरी बेटी का इलाज शुरू करवा दीजिए। पैसे मिलते ही मुन्नी का इलाज तुरंत शुरू हो जाता है।
अरे शाम होने को आई है, ये रमन अभी तक वापस क्यों नहीं आया? कहीं ये पैसे लेकर भाग तो नहीं गया? मुन्नी का इलाज हो जाने के बाद अपने घर वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि दो पुलिस वालों ने हीरा लाल के सामने रमन को पकड़ा हुआ है। तभी राजू भागता हुआ वहाँ आता है। अरे भैया, क्या हुआ और यहाँ पर पुलिस क्यों आई है? ये देख राजू, जिस रमन को मैंने इतना ईमानदार समझा वो मेरे पैसे लेकर भाग गया और अब ये बता भी नहीं रहा कि इसने मेरे पैसे कहाँ रखे हुए हैं। अरे लेकिन भैया, रमन ऐसा नहीं कर सकता। अरे राजू, कुल 4 लाख रुपए थे, इसलिए इसका दिल बेईमान हो गया और अब तो इसे जेल जाना ही होगा। अरे वाह, मुन्नी बिटिया तो बिल्कुल स्वस्थ लग रही है। लगता है मुन्नी बिटिया का इलाज हो गया। अरे रमन चाचा, आपने ऐसा क्यों किया? अरे मुन्नी बिटिया, तुम बीच में कुछ मत बोलो। अरे क्यों ना कुछ बोले मुन्नी। देख देख मुन्नी, तू जिसे चाचा मानती है उसने क्या हरकत की है। रमन चाचा, मैं जब अस्पताल में थी तो मैंने सोचा था आप मेरे पास आएंगे, लेकिन मुझे क्या पता था आपने चोरी करना शुरू कर दिया है। मुन्नी की ये बात सुनकर रमन जोर जोर से रोने लगता है। नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की मुन्नी बिटिया। मैंने जो पैसे सेठ जी से लिए थे, मैंने उन पैसों को तुम्हारे इलाज में लगा दिया है। रमन की बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं। तो ये क्या कह रहा है रमन? हाँ राजू भैया, आपके पास जो व्यक्ति पैसे लेकर आया था उसको मैंने ही भेजा था। जब सेठ जी ने आपको पैसे नहीं दिए तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कहीं से पैसे लेकर आपको दे दूं, लेकिन कहीं से भी पैसों का जुगाड़ नहीं हो पाया, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। चाचा, मुझको माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था आपने ये सब मेरे लिए किया है। और हाँ बड़े भैया, आप रमन को माफ कर दीजिए। मैं जल्द से जल्द आपके पैसे चुका दूंगा। ठीक है राजू, मैं तेरे कहने पर रमन को अभी के लिए छोड़ देता हूँ। तभी वहाँ से पुलिस चली जाती है और रमन और राजू मिलकर काम करने लगते हैं और वो धीरे धीरे हीरा लाल के पैसे भी चुका देते हैं।